पूर्णेंदु एक प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल में टीचर हैं। इन साढ़े 5 वर्षों के कर्म जीवन में उन्होंने कभी कोलकाता नहीं छोड़ा है। अब तक वो 10 से 5 की नौकरी में अपने दिन खुशी से बिता रहे थे। जब ये नई हेड टीचर स्कूल में शामिल हुए तो पूर्णेंदु के जीवन में आ गए बुरा वक्त। शहर से उनके ट्रांसफ़र सीधे कर दिया गया है गांव में। हर सुबह 5 बजे स्कूल जाना और 8 बजे थक कर वापस आना उसका रेगुलर रूटीन बन गया था। हालांकि आज शनिवार हाफ डे था, उसने थोड़ा जल्दी निकलने की सोचा, लेकिन आखिरी समय में स्कूल समिति की बैठक होने लगा, इसलिए उसे निकलने में बहुत देर हो गया। रास्ता पूरा सुनसान। किसी तरह उन्होंने एक ठेला किराए पर लिया और स्टेशन पहुंचे, लेकिन आखिरी ट्रेन पलक झपकते ही निकल गया। ट्रेन सुबह 3 बजे दोबारा खुलेगी। उसके पास तब तक इंतजार करने के सिवा और कोई उपाय नहीं था। अरे क्या हुआ, मेरा नसीब ही खराब है। अब क्या करूं मैं? अब दोबारा स्कूल जाना संभव नहीं है। अब तक स्कूल का गेट भी बंद कर दिया गया है और मैं इस रात में कैसे जाऊं भी? अरे ओ भाई सुन रहे हैं? ओ भाई सुन रहे हो? भैया आप क्या यहीं रहते हैं? हाँ भैया, मैं स्टेशन के पीछे उस जगह पर रहता हूँ। क्यों, ट्रेन छूट गई है? आप रहने की जगह खोजे है ना, यही बात है ना? मतलब मेरा स्कूल यानी कि मैं जिधर पढ़ाता हूँ वो स्टेशन से बहुत दूर है। अगर मैं वहाँ वापस जाऊँ, वहाँ पे ना कुछ नहीं मिलेगा, एक रिक्शा भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। अगर मैं पूरी रात स्टेशन में बिताऊं तो मैं श्योर हूँ कि मुझे निमोनिया हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं रहने की जगह मिलेगा? समझ गया। मेरे साथ आइए। स्टेशन के पीछे थोड़े दूर जाने के बाद वहाँ एक गांव है, उधर मेरी बुआ दादी रहती है। आप वहीं रह सकते हैं आज। भैया देख के, हाँ, आपके जैसे शहर के लोगों को तो अंधेरे में चलने की आदत नहीं है। मैं पहले से ही बिना चश्मे के रात को उल्लू हूँ। इसके अलावा सड़कों पर रोशनी भी नहीं है। आपका नाम क्या है भाई, और आप क्या करते हैं? मेरा नाम वासव है। माँ कृष्णा की भक्त थी, इसलिए मेरा नाम वासुदेव से वासव रख दिया। मैं स्टेशन पर चाय बेचता हूँ। आपकी ट्रेन कैसे छूट गई? और मत बोलिए भाई, मैं यहाँ पर ना पूरा उल्टा पुल्टा लोगों के बीच आ गया हूँ। अचानक एक मीटिंग रखा और मेरा ट्रेन मिस हो गया। तब भाई आपके घर में कौन कौन है? मेरी माँ और मेरी 2 बहनें, वो स्कूल में पढ़ती है। हमारा एक छोटा खाने का होटल है, माँ और मैं वो चलाते हैं। ओह, तो तुम स्कूल नहीं जाते हो? नहीं, मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ा था। पापा समय से पहले चले गए, इसलिए माँ उसके बाद और पढ़ा नहीं पाई। सुबह मम्मी के साथ होटल में हेल्प करता हूँ और दोपहर को स्टेशन पर चाय बेचता हूँ। इसमें ही हमारा परिवार चल जाता है। बाप रे, 11 बज गया। पर ये क्या, यहाँ पे बहुत ठंड है। मैं तो ठंड के मारे पूरा जम जाऊंगा। आप शहर के लोग हो, इसलिए आपको ज्यादा ठंड लगती है। हम लोग गांव के लोग हैं, हमें इतनी ठंड नहीं लगती। हो सकता है। ये मेरी बुआ दादी का घर है। आज आप यहीं रहेंगे, कल सुबह ट्रेन से निकल जाना। दादी, ओ दादी, दरवाजा खोलो, देखो किसको लाया हूं मैं। कौन? बासव, इतनी रात को किसको साथ लेके आए हो? कहाँ देखो तो जरा, ये कौन है? बासव,
ये शहर के बाबू है। ये घटकपुकुर के उस गांव में स्कूल में पढ़ाते हैं। प्रतिदिन कलकत्ते से आते हैं। आज स्कूल से लौटने में देर हो गई तो लास्ट ट्रेन छूट गई इनकी। बाप रे, वो तो स्टेशन से बहुत दूर है। हाँ दादी, इसीलिए आज रात के लिए अगर आप मुझे यहाँ रहने देते तो बहुत अच्छा होता। कल सुबह की ट्रेन में ही मैं लौट जाऊंगा। हाँ दादी, ये बहुत मुश्किल में पड़े हैं, इसलिए तुम्हारे पास लाया। सुना है पलटू भैया भी बाहर गए हैं। अच्छा ही किए हो। रात को अगर कोई मुश्किल में पड़ता है तो हम लोग उसे वापस नहीं भेजते। आओ, अंदर आओ बेटा। अब मैं लौट जाता हूँ। उधर माँ भी चिंता कर रही होगी। हाँ बेटा, अच्छे से जाना। इधर बैठो बेटा। मेरे पास ऐसा कुर्सी भी नहीं है कि तुम्हें अपने घर में बिठा सकूं। नहीं 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 दादी, कैसा कष्ट है। आपने इस संकट के दिन में मुझे पनाह दी, वही तो सबसे बड़ी बात है। तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना खाए। क्यों, सही कहा ना? लेकिन घर में तो थोड़े चावल के सिवाय और कुछ भी नहीं है। सिर्फ चावल तुम्हें कैसे खाने दूं? तुम ही बोलो। अरे दादी दादी, आप व्यस्त मत होइए। घर में जो भी है वही मुझे दीजिए, मैं खा लूंगा। ऐसे कैसे बेटा? तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक कुछ खाने को ले आती हूँ। जाओ बेटा, हाथ मुंह धो लो। लो बेटा, ये खा लो। इस रात में और क्या ही खिला सकती हूँ। अकेली औरत हूँ, कुछ भी खा लेती हूँ। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णेंदु है। मैं कलकत्ता में ही रहता हूँ। वो जो घर के पास में जो स्कूल है वहीं पे ही काम करता था मैं। पर वो स्कूल में जब नया हेड मिस्ट्रेस आया, वहीं पे ही सब तितर बितर हो गया। तुम खाना खा के वहाँ सो जाना, मैं कल सुबह उठा दूंगी। और सुनो, देर रात को बाहर मत निकलना, और कोई अगर बुलाए तो दरवाजा मत खोलना, समझे बेटा? ठीक है, लेकिन आप कहाँ सोएंगी? मैं जमीन पर चटाई बिछा के सो जाऊंगी, मेरी आदत है बेटा। पूर्णेंदु, एक बार बाहर आके देखो। हाँ? तालाब में कितनी सारी मछलियां हैं। आप आपकी बेटी के लिए मछली लेना चाहते हो ना? अरे, इतनी रात को मुझे कौन बुला रहा है? इस गांव में मुझे कोई नहीं पहचानता। तो फिर दादी को फिर एक बार बुलाऊं? नहीं 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 नहीं, वो सो रही है, वो ठीक नहीं होगा। मैं ही एक बार देखता हूँ कि है क्या है। चलो देखते हैं, टेंशन हो रही है।
पूर्णेंदु ने उठकर दरवाजा खोलने गया तो उसे दादी की बात याद आ गई। उसने फिर भी उस बुलावे का उत्तर दिया और दरवाजे खोलकर बाहर चला गया। पूर्णिमा की रात होने के कारण चांदनी रात में अगर बाहर कुछ दिख भी रहा था तो आसपास या दूर का ठीक से पता नहीं चल पा रहा था। ऐसा लगता है जैसे चांद से मिले हुए कोहरे की एक पतली चादर पूरे गांव को ढक ली है। कहीं एक उल्लू अपने लगातार आवाज़ों से परेशान कर रहा है। चारों ओर अंधेरा छा गया है और कहीं कोई भी नहीं दिख रहा है। अचानक से एक पायल की आवाज़ों से पूर्णेंदु की होश आ गया और कहीं दूर से लहरों की आवाज़ें भी आ रही थी। ये क्या? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मैं तो बिस्तर पे था। इसके अलावा पायल की एक आवाज कंटिन्यू मेरे कान में गूंज रही है और उसके बगल में एक तालाब है। मुझे लहरों की तराने की आवाज सुनाई दे रही है। बहुत ठंड है यहाँ, बहुत ठंड लग रही है। ये क्या हो रही है मुझे? नहीं 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 नहीं, ये भूत छूत कुछ नहीं होता। मैं एक टीचर हूँ। नहीं नहीं नहीं। ये सब सोचते सोचते ही पूर्णेंदु की नजर अचानक तालाब के किनारे बड़े आम के पेड़ पर पड़ा कि आम के पेड़ के ऊपर एक औरत बैठ के कच्ची मछली खा रही है। उन्होंने लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पायल पहने हुए है। लड़की के पैर उल्टे हैं। पूर्णेंदु ने ये देखा और कांप उठा और वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। ये क्या है? कौन है ये? और उसके पैर उल्टे क्यों हैं? ओ बाबा। क्यों मछली खाओगे? तालाब के ओर देखो, कितनी मछलियां हैं। पूर्णेंदु तब लगभग बेहोश हो गया था। अब तक उसे समझ में आ गया कि ये निशुति की इस रात को किसने उसे तालाब के किनारे आने के लिए बुलाया है। दया करके मुझे छोड़ दीजिए। मैं क्या बिगाड़ा हूँ आपका? मुझे उस रात कोई नहीं बचाया, पता है? किसी ने भी नहीं बचाया। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ दादी, बासब, बचाओ बचाओ, कोई है? दादी। ओ पूर्णेंदु ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा किसी ने उसका पैर पकड़ ली है। वो बेतहाशा भागने लगा और लड़की भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। बचाओ मुझे, बचाओ। कितनी बार मैंने उसे कहा कि आधी रात को कोई बुलाए या दरवाज़ा खटखटाए तो बाहर मत जाना। उसने वही किया। भैया आंखें खोलो भैया, देखिए मैं बासब हूँ। घर नहीं जाएंगे? सुबह मेरी पत्नी उस तालाब में बर्तन मांजने गई थी, इसलिए तो इसको देखा। उसके बाद मुझे आके बोली, इसलिए हम लोग इसको ले आए, नहीं तो आज ये बच नहीं पाता। उसके बाद पता चला कि ये आपकी शरण में है। जरूर निशी की डाक सुनी होगी उसने। इससे पहले भी तो उस लड़की ने बहुत लोगों को उठाया है। तुम सब हट जाओ, हट जाओ इधर से, मुझे देखने दो जरा। अरे बाप रे, लड़के को तो बहुत बुखार है।
बहुत तेजी से सांस भी ले रहा है। हुआ क्या है इसे? हाँ? दरअसल वो कोलकाता में रहते हैं, पास वाले गांव में स्कूल में पढ़ाते हैं। कल मुझसे स्टेशन में मुलाकात हुई उनकी। घर जाने की लास्ट ट्रेन उनकी छूट गई थी, इसलिए रात का सहारा मांगा मुझसे। इसलिए मैं दादी के घर ले आया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो घर में कहीं नहीं है और दरवाजा भी खुला हुआ है। हमें ये तालाब के पास मिला। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी बात कुछ समझ नहीं आई, इसलिए हम लोग उसे यहाँ ले आए। ठीक है, मैं उसे कुछ दवाई दे रहा हूँ। हाँ, और मेरी बात सुनो, हो सके तो इस लड़की को थोड़ा गर्म दूध पिलाओ, वो किसी चीज से डरा हुआ है। क्या हुआ? अब कैसा लग रहा है? पूर्णेंदु अभी भी एक सदमे में है। कल रात को जो हुआ उससे अब तक वो डरा और सहमा हुआ है। तुम आधी रात को तालाब के किनारे क्या कर रहे थे? हाँ? मुझे वो लड़की बुला रही थी। उसके बाद दादी, बासब, आप सब चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए, वो कौन है? वो लड़की कौन है? पिछले साल बरसात के दौरान हमारे गांव में वृंदा नाम की एक लड़की थी जो अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। लड़की के पिता नहीं थे। वृंदा की माँ शहर में नौकरानी का काम करती थी। वृंदा अपनी दादी की देखभाल करती थी और अकेले ही रसोई संभालती थी। पिछली साल बरसात में इतनी बारिश हुई कि आसपास के तालाब और नदियां भर गई। कई घर बह गया और उनका घर तालाब के किनारे आम की पेड़ के ठीक बगल में ही था। लगातार बारिश के कारण तालाब का किनारा पानियों से भर गया। उस दिन तूफान के कारण ट्रेन बंद हो गई थी और वृंदा की माँ घर नहीं लौट पाई। माँ के ना लौटने की वजह से वृंदा दादी को सुला के आम लेने के लिए निकल गई। बस उसके बाद सब खत्म हो गया। वृंदा सीधे तालाब के पानी में फिसल जाती है और वो उठ नहीं सका। कुछ देर छटपटाने के बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद ही ये रात का सिलसिला शुरू हो गया। उस दुखद घटना के बाद वृंदा की माँ और दादी इस गांव को छोड़ के चली गई। तभी तो वृंदा रात होने पर निशी की तरह नाम लेके पुकारती है और जिसको ये घटना नहीं पता है वो अपनी जान गवा बैठते हैं। अच्छा बेटा, तुम अकेले घर लौट पाओगे ना? नहीं दादी, मैं पूरा ठीक हूँ। और आप लोग जितना जल्दी हो सके वो जो आम का पेड़ है वो काट दीजिए और वृंदा का आत्मा का शांति के लिए जो हो सके वो कीजिए, ठीक है? इस घटना के बाद पूर्णेंदु डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बात की और 2 महीने के अंदर गांव छोड़ के शहर में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा लिया। उसके ही कहा अनुसार वासब, दादी और गांव वाले मिलकर वो आम की पेड़ काट दिया। वृंदा की माँ और गांव वाले मिलकर तालाब के पास वृंदा की श्राद्ध शांति के लिए व्यवस्था की। पूर्णेंदु ने अपनी सैलरी की एक हिस्सा वृंदा की श्राद्ध में दान की और वृंदा के नाम पे गांव पे एक लाइब्रेरी ओपन कर दिया ताकि गांव के हर बच्चे पढ़ाई कर सके।